क्लास 8 का हम लोग नया चैप्टर में आ गए, चैप्टर नंबर 15। नहीं, ये चैप्टर 15 है और चैप्टर 15 में 3D आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन। 3D माने 3 डायमेंशनल। तुमको जब चैप्टर नंबर 14 पढ़ा रहे थे ना, उसमें 2D और 3D माने 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के बीच तुमको हम अंतर बताए थे और ये पहचानवाए थे कि 3D आकृति को हम किस आकृति को 3D कहेंगे और किसको 2D कहेंगे। तो जानते हो, एक एग्जाम्पल दिए थे पेन जो है ना एक 3D आकृति है, नहीं, और एक घनाभ, बेलन, ये तो बेलन का ही एक प्रारूप है, शंकु, गोला, ये सारे आकृतियां जो है वो 3D है। 3D में 3 विमा होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। हम उसको उठा सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें कुछ भार होता है, नहीं, और आयतन भी होता है, आयतन होता है। तो 3D आकृति के से संबंधित हम लोग को आज इस चैप्टर में क्षेत्रफल देखना है और आयतन देखना है। तो कुछ 3D आकृति को हम तुमको दिखाना चाहते हैं। ये जो है ना एक 3D है, ये जो आकृति देख रहे हो ये 3D, नहीं, और ये जो है वो एक घनाभ के प्रकार का है। तुम्हारा मैथ का जो बुक है वो घनाभ है, साइंस का बुक जो है वो घनाभ है, नहीं है। तुम्हारे घर में जो बक्सा रखा हुआ है वो घनाभ है, गोदरेज जो रखा हुआ है वो घनाभ है। घनाभ का एग्जाम्पल बहुत सारा है हमारे आसपास के क्षेत्र में। ईंट जो है ना, ईंट, वो भी एक घनाभ है, नहीं। तो घनाभ में होता क्या क्या है, हम यहाँ पर एक 3D आकृति बनाते हैं। पहला आकृति जो है वो हम बना रहे हैं घनाभ, ठीक है। आकृति को इस प्रकार हम बनाने के लिए सीखेंगे, क्योंकि इसमें इस प्रकार का आकृति तुमको बनाने के लिए बहुत सारा आएगा। अब दूर भेज रहेगा तब, अब दूर भेज नहीं रहेगा तो ये क्या है, इसको हम घनाभ कहेंगे, नहीं। अब तुमको पता होना चाहिए घनाभ में फलक, जिसको हम सतह कहते हैं, घनाभ में कितने फलक होते हैं अभी हम तुमको बता देते हैं। ये मान लो घनाभ है तो 1 फलक, 2 फलक, 3, 4, इधर से 5, 6 फलक होता है। ये 6 फलक जो होता है वो 2-2 का जोड़ा में होता है। घनाभ के 2-2 फलक बराबर होते हैं और आयताकार होता है। घनाभ का जो फलक होता है ना वो 2 फलक सब आयताकार होता है, लेकिन दोनों फलक समान शेप का होता है। जैसे ये वाला फलक और ये फलक दोनों समान क्षेत्रफल का, ये फलक और ये फलक समान क्षेत्रफल का, ये फलक और ये फलक समान क्षेत्रफल का, दोनों समान क्षेत्रफल का होता है, नहीं। तो फलक यानी सतह जो हो गया वो तुम्हारा 6 हो गया। उसके बाद आता है शीर्ष, ठीक है। शीर्ष जिसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। शीर्ष कितने होते हैं गिन के देखो ना, हम इसको शीर्ष कहेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, शीर्षों की संख्या 8 हो गया, नहीं। अब आता है सीरा, सीरा जिसको हम लोग येज कहते हैं, ठीक है। सीरा कितना होता है 12 सीरा होता है। कहाँ 1, 2, 3, 4 तो इधर मिल गया, 5, 6, 7, 8 मिल गया, 9, 10, 11, 12 मिल गया, नहीं। 12 गो सीरा होता है, तो यहाँ 12 कर दिया, ठीक है। शीर्ष में जोड़ा नहीं है, सीरा में फिर जोड़ा लग जाएगा, ठीक है।
दो दो का सिरा, ठीक है। जैसे ये सिरा समान इसमें है ना, ये फलक सभी समान है, लेकिन घनाभ में ये फलक सभी समान नहीं मिलेगा, ठीक है। हालांकि इसको भी घनाभ कहेंगे हम, ऐसा नहीं कि नहीं कहेंगे, ये भी घनाभ है, ठीक है। ये वाला अगर चीज़ कहें ना तो ये भी घनाभ है ना भाई। तो घनाभ है तो इसका ये वाला सिरा इससे मिलता है, ये वाला सिरा इससे मिलता है, ये वाला इससे मिलता है, ये वाला इससे मिलता है, फिर ये वाला सिरा और ये वाला सिरा इससे मिलता है ना सब। तो इस प्रकार ये जो है ना घनाभ के सिराओं में से जोड़ा लग जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा घनाभ का। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला की अगर बात करें तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तुम इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जान तो क्या वो पृष्ठ होता है 6 गो, और 6 पृष्ठ जो होता है वो आयत का होता है। अब आयत का क्षेत्रफल हम लोग लंबाई गुने चौड़ाई रटे हुए हैं, है ना। तो और दो दो का जोड़ा में होता है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा जाता है, LB BH और H लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई। ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो है ना तो घनाभ है नहीं, ये वाला फलक और ये वाला फलक दोनों समान है, तो लंबाई और ये चौड़ाई, नीचे वाला फलक और ऊपर का फलक बराबर है, तो लंबाई ये नीचे वाला और ऊपर वाला को लंबाई और चौड़ाई का हो, ये हो गया लंबाई और ऊंचाई, और वो जो हो गया वो चौड़ाई और ऊंचाई हो गया, ये वाला दीवार और वो वाला दीवार है। ये भी रूम है। कभी कभी होता क्या है कि एक रूम को पचाड़ा कराना होने तो कितना क्षेत्रफल लगेगा नहीं, तो उसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्योंकि पचाड़ा करने में नीचे वाले फल सतह को पचाड़ा नहीं करता है, चारों दीवार और छत, चारों दीवार और छत करता है ना। तो ऐसे स्थिति में एक यहाँ लंबाई में चौड़ाई घटा देंगे, जो जरूरत पड़ेगा ना उसको हम उसमें समझाएंगे तुमको। अब घनाभ का आयतन, घनाभ का जो आयतन होता है वो LB है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन कहलाया। क्लियर। घनाभ का एक और फॉर्मूला तुम लोग को पढ़ना है क्लास 8 में ना, इसलिए हम उसको भी लिख ही देते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कहलाएगा ना वो क्या कहलाएगा जानते हो? फर्श और छत को छोड़ करके चारों दीवार का क्षेत्रफल है, चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2 × L + B × H होता है, 2 × L + B × H, ठीक है। क्यों जानते हो? यहाँ जरा से तुम लोग समझ लो इसके लिए। ये तो जानते तुम लोग जो 6 गो फलक होता है तो 2 गो लंबाई चौड़ाई वाला है, एक ही और एक वो, ठीक है। 2 गो चौड़ाई और ऊंचाई वाला है वो वाला और ये वाला दीवार, और 2 गो ऊंचाई और लंबाई वाला है, माना ये दीवार और ये दीवार, लंबाई और ऊंचाई है ना। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में चारों दीवार, माने अगर इस दीवार को अगर हम कहें तो लंबाई गुना ऊंचाई LH है, तो LH क्या गो 2 का है, फिर BH है,
बी एच और ये भी बी एच, क्या हो गया ना है, तो 2LH प्लस 2BH करेंगे ना, ये 2 इधर कॉमन ले लो और L और ये B करो और इधर H कर दो, यहाँ का H और यहाँ का H इधर कर दिए और यहाँ का 2 इधर कर दिए, दोनों कॉमन है। असल में है क्या कि 2H L प्लस B हो सकता था, है दोनों कॉमन लिए, L 2H और 2H दोनों में कॉमन ले लेते, यहाँ L प्लस B बच गया था, इससे भी निकालो उससे भी निकालो, एक ही आएगा, एक ही चीज है। तो ई वाला फॉर्मूला को हम तुमको यहाँ कैसे आए ना वो करके हम दिखा दिए यहाँ पर। अब ये वाला है ये भी कहोगे दिखा सकते हैं, लेकिन वह जानो कि लंबाई गुने चौड़ाई 2 गो है, चौड़ाई गुने ऊंचाई 2 गो है और लंबाई गुने ऊंचाई 2 गो। तो इस तरह से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। हम अभी केवल घनाभ का लिखेंगे, अब घन का लिखेंगे, इसलिए तुम लोग इसको नोट कर लो। 3D में एक और आकृति हम लोग आ गए और वो है घन। पहले हम इस तरह बना लेंगे घन, एक क्या बनाए। अब यहाँ पर इसका तो पेट से शुरू करना चलने के लिए, तो पेट से बाहर निकल गए, अब चले गए उधर हम लोग जीवड़ी गोन तरफ, नहीं अब इधर बसरिया बाबा आ गए। इतना नहीं कर सकोगे क्या? अब यहाँ से यहाँ तक तार खींच दो, एक तार यहाँ से खींच दो, ये सारा तार गया है। पता होना चाहिए घनाभ के सभी भुजाएं समान होते हैं, तो इसमें सब क्या लिखते हैं, फलक यानी सतह, इसमें भी 6 होता है और शीर्ष इसमें भी 8 होता है और सिरा इसमें भी 12 होता है, सब इक्वल है इसमें। फलक कितने 6 और सभी फलक समान। एक एग्जाम्पल, एक वस्तु है मेरे पास, एक हम इसको घन कह सकते हैं, ये भी फलक बराबर, ये भी फलक बराबर, ये भी है बराबर नहीं, माना कि बराबर। लूडो का जो स्टैगर गोटी होता है ना वो बराबर है और वो घन है, नहीं तो जब सभी फलक बराबर होते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 6a²। भुजा स्क्वायर लगता है ना, सभी वर्गाकार होता है, जो सभी वर्गाकार है तो 6 गो वर्ग है, तब ना घन मिला है, 6 गो सतह मिला करके तो 6a² है। अब घन का आयतन, ये क्यूब, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होता है, नहीं तो समान होता है तो a इंटू ये क्यूब है, ये क्यूब हो गया। अब इसमें भी तुमको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, माने चारों दीवार का, छत और नीचे छोटे करके चारों दीवार का 4a² होगा, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², ये हो गया ना है। अब तुम लोग अभी आगे कुछ नहीं करना, शोर बोल। अब अभी हम चलने जा रहे हैं बेलन में, नहीं बेलन का फिगर बनाना एकदम आसान है, यह है बेलन, नहीं बेलन इस प्रकार हम बनाओगे, यह है बेलन, इसमें इसको बोला जाता है ऊंचाई h है, और ये जो है वृत्ताकार भाग है त्रिज्या है। तो एक वृत्त यहाँ से हम इधर बना लें,
और तुमको 2D आकृति जब बता रहे थे तो उसमें बताए थे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का परिधि, वृत्त का व्यास, सब बताए थे कि नहीं। फिर भी हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे R = D/2, D = 2R है, और C = 2πr या तो फिर πd। C माने सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस माने परिधि, तो परिधि बराबर 2πr कहो चाहे πd कहो। फिर क्षेत्रफल की आप बात करें, एरिया नहीं तो πr²। फिर वृत्त का क्षेत्रफल था πr²/2। उधर तो हम लोग क्लास 4 का 10 चैप्टर 14 में कर ले देखे थे, 2D आकृति में देखे थे कि नहीं। अब यहाँ पर आगे बेलन, ये भी 3D आकृति है, ये बेलन है और इसमें दो को फ्लैट सतह होता है और ये वक्राकार सतह होता है। ये फ्लैट सतह, समतल सतह इसको बोलते हैं, और ये वक्राकार है, ठीक है। सो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 2πr + s। 2πr + h क्यों? 2πr इसको तोड़ेंगे तो यार 2πr², मैंने ये भाग और ये भाग वृत्ताकार भाग है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो दो को वृत्त का क्षेत्रफल है तो 2πr² है। और उसमें फिर हमको जोड़ देना है ये वृत्त की परिधि को, तो 2πr वृत्त की परिधि हो गया। ये कैसे बना जानते हो? जैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा तुमको बता देना चाहेंगे कि हम तुमको बोले कि दो वृत्ताकार फ्लैट सतह होता है बेलन में, तो वृत्ताकार फ्लैट सतह जो होता है तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो πr² इधर का और फिर इधर का भी πr² जोड़ते हैं। और फिर ये जो वक्राकार सतह जो तुमको हम बताए, तो वक्र का माने वृत्ताकार भाग का जो परिधि होता है वो क्या होता है 2πr होता है कि नहीं। तो देखो 2πr² + 2πr हो गया ना, तो 2πr कॉमन लो, 2πr 2πr × h हो जाएगा यहाँ पर। ये ऊंचाई से गुना करोगे ना इसका ऊंचाई से, तो 2πr h करना होगा यहाँ, तो एक r यहाँ बच गया और एक h यहाँ बच गया। तो यही है तुम्हारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr + h, 2πr + h आ रहेगा। तो यहाँ 2πr करो, एक मिनट। तो इस तरीके से बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr + h हो गया। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, बस इतना होगा, ठीक है। अब बेलन का आयतन हो जाएगा πr²। तो 3D आकृति में यही 3 गो आकृतियों के विषय में इसका क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न जो आएंगे वो तुमको हल करना पड़ेगा।